परमेश्वर का नाम का महिमा हो। आज 18 मार्च 2025। आइए आज हम मनन करें तीमुथियुस के नाम प्रेरित पौलुस की दूसरी पत्री, दूसरा अध्याय, पहला वाक्य से 26 वाक्य तक। 21 वाक्य में कहता है, यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और हर भले काम के लिए तैयार होगा। हर घर में उत्तम और सामान्य दोनों तरह के पात्र होते हैं। हम बहुत सावधानी से काम लेते हैं और उत्तम पात्रों को केवल विशेष अवसरों पर ही प्रदर्शित करना चाहते हैं। प्रेरित पौलुस ने घर में अलग अलग पात्रों के इस उदाहरण देते हुए परमेश्वर के महान घराने में एक विश्वासी के महत्व का पाठ पढ़ाया। चांदी और सोने के पात्रों का सम्मान किया जाता है, जबकि लकड़ी और मिट्टी के पात्र रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए आम हैं। फिर पौलुस कहता है कि एक विश्वासी को सम्मान का पात्र बनने का प्रयास करना चाहिए, ऐसा पात्र जिस पर उसके स्वामी को गर्व हो। अन्य पवित्र शास्त्र के साथ मुख्य वाक्य सम्मान के पात्र बनने की प्रक्रिया की ओर इशारा करते हैं। सबसे पहले शुद्धिकरण। ये पहली चीज है जिसे किसी पात्र का उपयोग करने से पहले किया जाना चाहिए। अशुद्ध जाल, दूषित और भ्रष्ट करने वाले प्रभावों से शुद्धिकरण। भजन संहिता 119 अध्याय 9 वाक्य में कहता है, जवान अपने चाल चलन को किस प्रकार शुद्ध रखें, तेरे वचन के अनुसार उसकी रक्षा करने से। जब परमेश्वर के वचन का दर्पण हमारे भीतर की अशुद्धता को उजागर करता है, तो हमें अपने जीवन में मौजूद गंदगी और बुराई से छुटकारा पाने और परमेश्वर के वचन को अपने भीतर स्वीकार करने की जरूरत है। याकूब की पत्री पहला अध्याय 21 वाक्य में कहता है, चुना हुआ या अलग रखा जाना। हमें उनके बीच होना चाहिए। प्रभु उन्हें जानता है जो उसके हैं। हम उसका नाम धारण करते हैं। हम पहले लोग नहीं थे, लेकिन अब हम उसके चुने हुए लोग हैं जो उसकी स्तुति करने के लिए है, जिसने हमें अंधकार से निकालकर अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया। पतरस की पहली पत्री दूसरा अध्याय 9 और 10 वाक्य में कहता है। अलग रखे जाने का मतलब है कि हमें सम्माननीय और महान उद्देश्यों के लिए उपयोगी होना चाहिए। हमें बचाने में परमेश्वर की महान कृपा हमें अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं को ना कहना सिखाती है और इस वर्तमान युग में संयमी, धर्मी और ईश्वरीय जीवन जीना सिखाती है। समर्पण। तीमुथियुस की दूसरी पत्री पहला अध्याय 9 वाक्य में कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें बचाया और हमें पवित्र जीवन जीने के लिए बुलाया है। एक विश्वासी अपना समय बेकार की बातों में नहीं बिताता, जैसे कि अधर्मी बकबक, मूर्खतापूर्ण तर्क। उसे जवानी की वासनाओं से दूर भागना चाहिए, लेकिन उन लोगों के साथ धार्मिकता, विश्वास, प्रेम, शांति का पीछा करना चाहिए जो शुद्ध हृदय से प्रभु को पुकारते हैं। वह इस बात की सीमा रेखा को समझता है कि उसके स्वामी को क्या पसंद है और क्या नहीं। सक्षम रहना, हर अच्छे काम के लिए तैयार रहना। अभी बताया गया कार्य करने से हम स्वामी के लिए उपयोगी बन जाते हैं और हर अच्छे काम के लिए तैयार हो जाते हैं। हम खुद को परमेश्वर के सामने पेश कर सकते हैं। एक अच्छा कार्यकर्ता बनो जिससे शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है और जो सत्य के वचन को सही ढंग से समझाता है। तब वह सिखाने में सक्षम होगा और कठिन लोगों के साथ धैर्य रखेगा और सच्चाई का विरोध करने वालों को धीरे से निर्देश देगा। इस तरह वह बहुतों को प्रभु की ओर आकर्षित करते हैं। इफिसियों की पत्री दूसरा अध्याय 10 वाक्य को याद रखें, क्योंकि हम परमेश्वर की उत्कृष्ट कृति हैं। उसने हमें मसीह यीशु में नया बनाया है ताकि हम उन अच्छे कामों को कर सकें जो उसने बहुत पहले हमारे लिए योजना बनाई थी। जो लोग अपने स्वामी के लिए सम्मान के पात्र बनने के लिए तत्परता से, स्वेच्छा से खुद को समर्पित करते हैं, उन्हें उनकी महिमा के लिए अलग रखा जाएगा।
परमेश्वर जो यीशु मसीह के चेहरे में परमेश्वर की महिमा के ज्ञान की ज्योति देने के लिए हमारे हृदयों में चमका है, ऐसे पात्रों के माध्यम से अपना प्रकाश चमकाएगा कि इस अंधेरी दुनिया में बहुत से लोग उसकी ओर आकर्षित होंगे। कोलोसियों की पत्री 3 अध्याय 10 वाक्य में कहता है, नए मनुष्यत्व को धारण करो जो अपने सृजनहार की स्वरूप के अनुसार सच्चे ज्ञान के लिए नया होता जा रहा है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आइए हम सम्मान का पात्र बन जाएं। प्रभु इन वचनों से आपको आशीष दें। सबको जय मसीह की।